अली अमीन गंडापुर की सरकर्दगी में एक जो जिरगा हुआ वज़ीर आला हाउस में हमने पहली मरतबा ये मनाजर देखे हैं। जो एक सियासी महाजराई है तहरीक इंसाफ और नून लीग और दीगर जो इत्तेहादियों की हुकूमत है वफाक में, उनके साथ तहरीक इंसाफ की, उसमें ये मंजरनामा पहली दफा देखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। आज दिन भर 10 अक्टूबर की जो खबरें हैं, मैं समझता हूं कि 3 ऐसी खबरें हैं जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए। दिन भर बहुत सरगर्मियां रही। एक तो जो शंघाई तावन तंजीम है उस हवाले से तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। सियासी उफक पर जो सबसे बड़ी मुलाकात हुई है इन हालिया दिनों में, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, ये उनके दरमियान मुलाकात हुई है। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो कालदम PTM के जिरगा जो ज़िला खैबर में अनाउंस किया हुआ है, उस हवाले से, और फिर जो वहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरकर्दगी में एक जो जिरगा हुआ वज़ीर आला हाउस में, उसमें हमने पहली मरतबा ये मनाजर देखे हैं हालिया सालों में। जो एक सियासी महाजराई है तहरीक इंसाफ और नून लीग और दीगर जो इत्तेहादियों की हुकूमत है वफाक में, उनके साथ तहरीक इंसाफ की, उसमें ये मंजरनामा पहली दफा देखा कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी उसमें थे, अमीर मुकाम जो नून लीग के सूबाई जो रहनुमा है, लीडर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी मौजूद थे, एमल वली खान भी थे। तो तमाम सियासी जमातें और वफाक से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वहाँ पहुंचे हुए थे। तो वो एक जगह पे नजर आए। इस पे जो PTI की तरफ से बहुत तनकीद अली अमीन गंडापुर पे की जा रही है, तो उस पर भी बात करेंगे कि ये क्या रवैया है कि आपने जो काम मुल्क का होना है, मुल्क का निज़ाम चलना है, जो हुकूमतें जिस तरह चलनी है, खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पे इश्यूज़ हैं, और अवाम जिन्होंने वोट दिया है PTI को, वहाँ पे मैंडेट दिया है, उनके मसाइल के हल के लिए ये मीटिंग है। ये भी तहरीक इंसाफ की क़यादत को बर्दाश्त नहीं है। और अडयाला वाले के ऊपर पता नहीं क्या बीत रही होगी जब वो PTV पर ये सारे मनाजर बैठ के वहाँ पे उसने देखे होंगे। इस पे भी हम बात करते हैं। और एक और जो अहम इशू, वो जो सऊदी अरब का जो वजीर सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में आया, और उसकी बहुत अहम बड़े वफद के साथ, और डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से 27 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। $2 अरब की तो बराह रास्त सरमायाकारी की जो बात है वो हुई है, रेकोडिक में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी की बात हुई है। और ये बहुत अहम एक जो डेवलपमेंट है। और इसके बाद इस का जो एक नतीजा निकलना है वो तो है ही है। ज़ाहिर सी बात है, जब सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, दुनिया के फिर बाकी जो ममालिक हैं जो उस ब्लॉक में हैं या पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, उनकी भी राहें खुलेंगी, उनका भी एतमाद बढ़ेगा। और इसमें जो किरदार है यकीनी तौर पे SIFC का है। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल जो खुशखबरी कह लें, इससे हमने शुरुआत की है कि ये जो सऊदी वफद है इसकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, और बहुत अहम उसकी तफसील सामने आई। तो हमें इस पे थोड़ा सा मुतमिन तो अब हो जाना चाहिए। वफाकी काबीना ने एक दुरुस्त सिमत में जो एक स्टेप लिया है, बहुत देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान में साबका तमाम हुकूमतों को ये कर गुजरना चाहिए था। वो था IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल में सबसे बड़ा है वो बिजली की कीमतें हैं। और कीमतें भी ऐसी हैं कि उसने आम आदमी तो क्या, यहाँ पे सन्नत का भी जो बेड़ा गर्क किया है। यहाँ पे कारोबार भी नहीं हो सकता। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो अपने सही रास्ते पे चल ही नहीं पाती, क्योंकि अखराजात इतने गैर यकीनी हो जाते हैं सिर्फ बिजली की कीमतों की वजह से कि वो पूरे नहीं हो पाते। तो 5 IPPs के साथ जो वादे हैं वो मनसूख करने की मंजूरी दी है, और इसके साथ साथ जो बाकी हैं उनके भी कान खड़े हैं, उनका भी पीछा किया जा रहा है। और इसमें भी बहुत हद तक जो किरदार है, मैं समझता हूँ, एक तो पॉलिटिकल तो जमात इस्लामी का किरदार है, उसका हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस हवाले से एक पॉलिटिकल जो मुहिम है वो भी शुरू की थी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने भी इन IPPs का पीछा किया है कि इनके पीछे कौन लोग हैं। इनके पीछे तो सारे पाकिस्तानी नाम हैं।
इन्होंने एग्रीमेंट्स क्या किए हैं और सामने क्या है, इसमें किकबैक्स की बातें हैं, इसमें सारी कहानी है। तो उन पे दबाव भी अभी डला है, उन्हें पता चला है कि अब हमारा कच्चा छट्टा सामने आएगा। जो भी आईपीपीस के पीछे लोग हैं उन्हें पता है कि अगर हमने धमकी दी कि हम आलमी इन मादों के ऊपर जो आलमी अदालतों में जाएंगे और ब्लैकमेल करेंगे पाकिस्तान को, तो ऐसा नहीं होने वाला। उनको अब अपनी जान छुड़ाना पड़ेगी। और हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत रास्त इकदाम किया है। वफाकी काबीना ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो ये काम किया है 5 आईपीपीस के मुआहदे मनसूख करने का, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये 50 से जायद हैं और अभी को कह रहे हैं कि 400 अरब रुपए का सालाना इसमें से बचत होगी हुकूमत को, पाकिस्तान के खजाने को, जो एक बोझ बहुत बड़ा है और आम आदमी के ऊपर जो ये बोझ है वो कम होगा। तो ये भी एक बड़ी खबर है। वापस आते हैं पॉलिटिकल महाज पे। जो बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, जाहिर सी बात है टॉपिक उसमें एक ही है, जो मुल्क के सारे मामला हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है, बाकी चीजें वो तो उसमें जरूर जेर बहस आई होंगी और आई होंगी। लेकिन जो आईनी तरमीम का मामला है, जो जुडिशरी से मुतल्लक है, जो इस्लाहात से मुतल्लक है, उस पर एक असूली इत्फाक राय सामने आया है। और इन अदालती इस्लाहात के हवाले से और इसको पेश करने का जो हमारे जराये ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म होगा 15 अक्टूबर को, इसके फौरन बाद ये जो आईनी तरमीम के ऊपर पेशरफ शुरू हो जाएगी। गालब इम्कान है कि 17, 18, 19 अक्टूबर को ये मामला वहां पे आ जाएगा। जो इसके लिए खसूसी कमेटी बनी थी, सैयद खुर्शीद अहमद शाह उसके सरबराह हैं, उन्होंने भी इजलास बुला लिया है। बिलावल समेत तमाम लीडरशिप इसमें शिरकत करेगी और इस इजलास जो ये खसूसी कमेटी है ये उसमें मसवदे को अब हतमी शक्ल भी देगी और उसके साथ साथ कंसेंसस पैदा करने की भी कोशिश करेगी। और इसमें मौलाना फजल रहमान का जो मसवदा है वो भी सामने आना है। इसमें बहरहाल पीटीआई का भी रोल है और इसमें पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं उनका वोट की बड़ी अहमियत है। उस पर भी हमारे जराए बताते हैं कि वर्किंग शुरू है। और जैसे बिलावल ने कहा था कि ज़मीर की आवाज़ पे वोट लोग देंगे, तो अगर ये होगा तो ज़मीर की आवाज़ पे वोट देंगे, तो उसके बाद फिर पीटीआई के ऊपर भी ये ऑप्शन, उसके ऊपर चांस होगा कि वो इनकी जो मेंबरशिप खत्म करने के लिए इन पे जो वो क्लाज लगती है पार्टी पॉलिसी से हटके जाने वाली, वो उस पे वो कार्रवाई बढ़ाते हैं या दरगुजर करते हैं, ये भी एक ऑप्शन खुला रहेगा। लेकिन 20 से 30 जो पीटीआई के अरकान असम्बली है उन पे वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है, ये हमारे जराए हमें बता रहे हैं। और जो ये मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी वाली, ये तौसीक है और ये उसी का अगला समझे कि एक आगे चलने का एक इन्होंने निज़ाम वज़ा किया है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ था। पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ उसको तड़का तो लगाया है इमरान खान ने, ये उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये अभी अपने इख्तलाफात सियासी रखते हैं और मिलके नहीं चलते, कोई रास्ता नहीं निकालते, तो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से निकालने का जो ख्वाब है, जो एक कोशिश है, वो शुरू में ही ज़ाया हो जाती। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इन सियासी जमातों का कि ये आपस में इत्तेहादी तो हैं इस वक्त सिर्फ मजबूरन, इनका नजरिया मुख्तलिफ है, इनकी चीज़ें, इनकी पार्टी के, इनके कारकुनों के जो तवक्कुआत मुख्तलिफ हैं, इनकी जो बुनियाद है वो मुख्तलिफ है और ये इनके बहुत सारे इशूज़ पे इख्तलाफात हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कौमी मामलात पर ये एक होकर चल रहे हैं। मौलाना को भी इसमें साथ लाने की ज़रूरत है, बल्कि तमाम सियासी जमातों को इसमें साथ लाने की ज़रूरत है। और इमरान खान को अगर माइनस कर दे तो पीटीआई के अंदर से भी अगर कोई साथ आना चाहे तो उनको भी वेलकम करना चाहिए इस सिलसिले में, क्योंकि ये बहुत अहम है। और जो आखिर में हम इस ग्रैंड जो जिरगा हुआ है उसकी बात करें, अली अमीन गंडापुर का मैं बहुत नाकद रहा हूँ और अभी भी हूँ। उसकी जो पॉलिसी है, जिस तरीके से अब तक वो चला रहा था सूबे का निज़ाम, और उसके साथ साथ जो इमरान खान के इशारों पे जिस तरह से उसने जो निज़ाम को टारगेट किया हुआ था अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए, इंतशार, फसाद और इस्लामाबाद पे चढ़ाई के हवाले से, ये पहली मरतबा हमें नज़र आया है कि अली अमीन गंडापुर ने एक मस्बत जो एक रोल है वो अदा करने की कोशिश की है। ये नहीं पता कि पसे पर्दा क्या उनकी सोच और मकासद है कि क्या इसको वो आगे लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, तमाम जो लीडर अमायदीन थे, लीडरशिप थी, उन्होंने जो ये फैसला किया और वज़ीर आला को ये इख्तियार दिया कि इस पे
वो बात करें कालादम टीटीपी पीटीएम के साथ, मंजूर पश्तीन के साथ, वो सारे मामला। तो ये जो एक जिरगा करके और पाकिस्तान मुखालफ उसका बाज़ाहिर एजेंडा है, उससे उनको बाज रखा जाए, और अगर उन पर पाबंदी लगी है तो उसका कोई तरीकाकार निकाला जाए कि अब ये सिस्टम कैसे आगे चलेगा। कबायली माहिदीन का और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो सियासी क़यादत है उसका मिल बैठना नेक शगुन है। ये मौका है अमन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि ये मौका ज़ाया नहीं होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वो इस मौके पे उन्होंने भी बहुत एक मस्बत और तवक्को ज़ाहिर की है उन्होंने, और जो गंडापुर हैं उन्होंने सब तमाम जो क़यादत है उनका शुक्रिया अदा किया कि वो वहाँ पे मौजूद हुए हैं और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत अहम है, अवाम के लिए बहुत अहम है। हम दुआ गो हैं कि ये जो अमन की कोशिश है ये कामयाब हो, वरना जो रियासत की रिट है उसको तो फिर हर कीमत पर जो नाफज करना वो मजबूरी बन जाती है, और वो यकीनन कोई अच्छा रास्ता नहीं होगा। मतलब अच्छे से मुराद ये है कि वो कोई खुशगवार रास्ता नहीं होगा, उसमें मुश्किलात होंगी। तो हमें उससे बचना है। अगर कोई समझ सकता है तो वो समझ जाए, और सब आपस में एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करें और पाकिस्तान का सोचें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।